तो मेरा प्रश्न था कि जैसे आप सन्यासी हुए, तो सन्यासी होने का मतलब है कि भाई आप कम से कम एक हद तक तो आप जो फिजिकल लाइफ है जीने का, भौतिक जो उसमें तो आप बहुत हद तक फ्री होकर जी रहे हैं, फ्रीडम होकर जी रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। तो फिर भी आप कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, भोजन बनाना है, प्रसाद चढ़ाना है ना? आप अभी कुछ काम कर रहे थे, तो कर्म तो मेरे अनुसार तो जो सन्यासी होते हैं, उस स्थिति तक जाना चाहते हैं जहाँ से उनका कर्म का बंधन पूरा टूट जाए, है ना? इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं कर्म की आवश्यकता भी खत्म हो रही है, किसी ऊँचाई पे जाकर, बिल्कुल हो जाती है। हो जाती है। हाँ, तो कर्म करना ज़रूरी आवश्यक है क्या? बिल्कुल। जहाँ तक है, हाँ, हाँ, वहाँ कर्म करना क्यों बहुत ज़रूरत है? बहुत हाँ, इस चीज़ का आवश्यक है। विश्लेषण थोड़ा समझाइए। क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा ना कि मैं तो इन सब चीज़ों से मुक्त हूँ अर्जुन, लेकिन मैं भी कर्तव्य कर्म करता हूँ, चूँकि लोग मेरा ही अनुवर्तन करते हैं, जी, अनुकरण करते हैं। और कर्म करना बिल्कुल मनीषियों के लिए भी, जो मुक्त हो चुके हैं, जैसे जनक आदि मनीषी। जी। जनक तो मुक्त थे जीवन से। राजा जनक? जी, अच्छा। राजर्षि जनक जीवन मुक्त थे, लेकिन फिर भी राजा का पद पर आसीन होकर जी, और जी। कार्यभार सँभाला जी, उन्होंने। जी, जी। तो वैसे ही कर्तव्य कर्म आवश्यक है। जैसे आप अच्छा, बीच में एक प्रश्न आ रहा है, हुँ, जब जीवन मुक्त हो थे वो, तो अपने से कर्म से कैसे बाँध पाए? वो तो नहीं, जीवन कर्म मुक्त से थे, कोई बंधता नहीं तो है। फिर कैसे राजा की जीवन गद्दी मुक्त पे बैठे? जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म से नहीं बंधता है, उसका कारण ये है, कर्म से कब आप बंधते हैं? जब आपको उसके यश की अपेक्षा जब होगी हुँ, हुँ, और जब आप उसके हानि को अपना हानि मानेंगे और उसके यश को अपना यश मानेंगे। हुँ, या ये वो भगवान ने गीता में कहा हुँ, कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो जी, कर रहे हो, यज्ञ, दान, तप तद कुरुष्व मदर्पणम्। जी, वह भगवान को जब आपने समर्पित कर दिया, जी। तो उसमें कोई हाँ, दोष ठीक, नहीं ठीक, हुआ। आगे आप बढ़ाते उस दोष से मुक्त हो गए। जी, 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 समझ गया मैं। फिर आगे? तो ऐसे ही सन्यासी भी यदि कर्म करता है, तो जैसे सामान्य लोग भी भोजन बना रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा जो भोजन बनाना है वो किसके लिए है? भगवान के लिए हुँ, प्रसाद बना रहे हैं। सामान्य लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन हमारा झाड़ू लगाना किस लिए है? भगवान का स्थान साफ कर रहे हैं, हुँ, भगवान का मंदिर बुहार रहे हैं, भगवान के लिए चावल से कंकड़ चुन रहे हैं। तो जब यह भगवत बुद्धि से जब हमारा कोई कर्म होगा, हुँ, तो उसमें दोष, उसमें पाप और पुण्य दोनों से आप मुक्त हो गए। उस द्वंद से आप मुक्त हो गए, फिर कर्म आपको उसमें न कर्म लिम्पति नरे, गीता के शब्दों में कहूँ तो। जी, जी, जी। वो फिर आपको वह कर्म फल स्पर्श नहीं करेगा। तो आपने कुछ बता रहा था कि कृष्ण बोल रहे थे कि देखो मैं कर्म मुक्त हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हाँ, हाँ, इसलिए क्योंकि यद्यत्र श्रेष्ठ तत्तद देवतरो जनाः हुँ, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हुँ, श्रेष्ठ लोग जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुकरण जी, जी, करते हैं। जी, जी। इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा प्रभु, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ये समझ में आ रहा है कि किसी न किसी रूप में आपको कर्म करना है। बिल्कुल, वो भगवान को समर्पित होकर करे, जागृत अवस्था में करे या फिर आप बेहोश होके सुषुप्ति करे, अवस्था में। है ना? जिस अवस्था में करे। तो कर्म का एक थोड़ा-सा साइंटिफिक विश्लेषण आप बताइए, थोड़ा समझाइए हमें कि कर्म आवश्यक क्यों है? यदि मैं बैठा रहूँ दिन भर, यदि बैठने का आदत लग जाए तो क्या हो जाएगा इससे? नहीं, एक तो प्रकृति क्यों डिमांड करती है कि कर्म आपको करते रहना है? क्योंकि ड्यूटी फॉर ड्यूटी, आपका ये शरीर, जी, आप अन्न खा रहे हैं, आपका उस प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? जी, जी, जी। और फिर आप यदि कुछ आप में गतिविधि नहीं होगी, संचार नहीं होगा कुछ, तो आप मृतप्राय जैसे हो जाएँगे, कुछ दिन में मृत हो जाएँगे, शुष्क बिल्कुल। हो जाएँगे। तो उस शुष्कता के अभाव और तरलता बनी रहे आपके अंदर, जी, जी। उसके लिए आपका ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्या बोलते हैं जैसे आपने समझाया कि कर्म, तो कर्म करना ज़रूरी है ना? क्या मेरे मन में प्रश्न था? हाँ, देखिए, अब यहाँ तक समझ में आया कि कर्म किसी न किसी रूप में आपको करना है और स्वतः आप करते हैं। बस आप जागृत अवस्था में हो या फिर सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में हो। लेकिन अब बात आती है कि लोग अपने जो उनका कर्म है, उसके प्रति सजग क्यों नहीं रह पाते हैं? अब जैसे एकदम ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको बहुत अच्छे से समझाइएगा। मैं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा समस्या है, बहुत सारे लोग के है साथ समस्या है कि जो उनको डिवोट किया गया कर्म, जैसे स्टूडेंट है, तो उनसे पढ़ाई उनको करना है। उनको पता है कि एवरी डे का मेरा जो रूटीन है, वो पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन वो पढ़ाई ना करके दुनिया के और सारे कार्य उनसे हो जाएगा, लेकिन इस कार्य को करने में उनको बाधा जैसा फ़ील आता है ना? और ऐसे हर क्षेत्र में होता है। ऐसा क्यों होता है? आप समझ पाए मेरी बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये समस्या एकदम प्रिवेलेंट है लोगों के अंदर। हाँ, और इस समस्या का यदि निदान हो जाए, जी, तो दुनिया से युद्ध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बिल्कुल। कम सब से कुछ कम इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि जिनको जो सटीक हो जाएगा, जिनको जो कर्म है वो करेंगे, तो समस्या ऑटोमैटिक खत्म हो जाएगी। अब जैसे मुझे 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा मैं पढ़ाई ना करके 2 घंटा इस कार्य को मैं कर लूँगा। लेकिन उस चीज़ को करने में क्या समस्या आ रही है? कारण क्या है कि मन एकाग्र नहीं है। जो होशपूर्वक कर्म है, जी, वही कर सकते हैं जिनका मन एकाग्र है। अच्छा। तो इसको कैसे किया जाए? क्यों ऐसा समस्या बनता क्यों है? ऐसा अंदर में वो चीज़ हो क्यों जा रहा है ये, ऐसी लोगों के साथ? प्रकृति का ही ऐसा ही नियम है, ऐसी ही प्रकृति है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि प्राकृतिक हमें समय के साथ मतलब ये सिखाती है कि आपको मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कैसे आपको जग कर होशपूर्वक रहकर उसी कार्य को करना है जो अनिवार्य है। उसके लिए आप जागे, ऐसी कोई बात तो नहीं है, यही बात है, क्या बात है? आप थोड़ा इस पे फोकस यदि करें देखिए। अ, एक तो ये है कि हर व्यक्ति आजकल कम समय में अधिक दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, ये भी ये बात सही है। एक सबसे बड़ा कारण यह है, बिल्कुल, सामाजिकता की दृष्टि से कह रहा हूँ। बिल्कुल।
और दूसरा यह है कि व्यक्ति का जो जीवन शैली है जी। वह विकृति को प्राप्त हो रही है। विकृति मतलब? उसमें खामियाँ हैं, जी, कमी जी, है जी, जीवन शैली में, जी। उठन-बैठन, खान-पान, रहन-सहन, आहार-विहार। बिल्कुल। तो इसके कारण वह अपने जो उसका जो कर्तव्य कर्म है हुँ, उससे च्युत होते जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि यह केवल आज की कोई समस्या है। हुँ, ये पूरे मानव समाज की हमेशा से ऐसी समस्या रही है। हुँ। मनुष्य की जो तो देखिए, लोग खुद का भलाई तो लोग कर लेते हैं। तो सन्यासी बन के करे, गुरु शिष्य का शरण में आकर करे, जैसे करे, लेकिन इस चीज़ को कैसे हटाया जाए? समाज मानव कल्याण इस चीज़ को कैसे किया जाए? इस चीज़ पे क्या आपका मतलब विश्लेषण है? मेरा बस इस पे एक ही विश्लेषण है, गीता के शब्दों में कह रहा हूँ कि उद्धरेदात्मात्मानं नात्मानं अवसादयेत् जी, आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। जी, भावानुवाद इसका यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना से ही अपना मित्र है और अपना से ही अपना शत्रु है। जी, 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 व्यक्ति जी, अपना उद्धार और बंधन जी, स्वयं से कर सकता है। हाँ, जी, ठीक है। अपना उद्धार और बंधन स्वयं से कर सकता है। जी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यदि सजग रहेगा, हुँ, भगवान ने यही तो माया है ना, दैवी गुणी योषाम मम माया दुरात्तया। जी, भगवान की माया इसको कहिए या आजकल के बिल्कुल। जो पश्चिम के दार्शनिक शब्दावली में उसको स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म कहिए, जी, जी, आध्यात्मिक सम्मोहन जी, जी, या भगवान की माया, जी, वहीं तो आपको खींच रही है। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अभ्यासेन वैराग्येन च जी, अभ्यास और वैराग्य से आप उन सब चीज़ों से जीत सकते हैं। जी, जी, निद्रा पे विजय पा सकते हैं, आप अपने कर्तव्य कर्म पे डटे रह सकते हैं। जी, 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 आप पूरा जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ हैं, जी, आप देखिए कि जैसे ऋषि हैं, महात्मा हैं, वो तप करने बैठे हैं। जी, जी, उन तप से च्युत करने के लिए इंद्र अप्सराएँ उनके पास भेज रहा है जी, जी, या और तमाम उत्पात करा रहा है। जी, तो ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये पूरे मानव समाज के आदिम युग से ये समस्या है। ये है कि इतने बड़े तौर पे नहीं रही होगी, जी, लेकिन एक अपने ड्यूटी से आदमी को हटाने के लिए हमेशा प्रकृति अपनी प्रबलता सिद्ध करते आई है। प्राकृतिक ही हाँ, और आपके कहीं न कहीं उसके थोड़ा-सा उसके साथ विरोधाभास सकारात्मक विरोधाभास ही, लेकिन विरोधाभास करके आपको फिर आपको अपने ट्रैक पे बने रहना बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बना है वो फिर वहीं विवेकानंद हुआ है, जी, जी, वहीं जी। रामकृष्ण हुआ है, वहीं शांडिल्य हुआ है, वहीं नारद हुआ है। तो एक बात बताइए, चीज़ों को मैं समझते हुए भी मैं पूछ रहा हूँ कि और भी लोग देखेंगे, हर तरह के लोग हैं, कि जब इंसान खुद अपना भलाई कर सकता है, इंसान को खुद अपना कल्याण उसी को उसको कर्म करके करना है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है कि गुरु की ज़रूरत है जो उसको रास्ता कम से कम दिखलाए। लेकिन फिर ये बातें क्यों हमारे कान में पड़ी कि जब साधु संत के पास जाते हैं आप, बड़े-बड़े तपस्वी के पास जाते हैं, तो आपके नसीब में जो नहीं भी है ना? जो आपके नसीब में नहीं भी, भाग्य में नहीं है, वो चीज़ भी वो आपको दे सकते हैं। ऐसी शक्ति उनके पास होती है। इन चीज़ों को क्यों बताया गया? ऐसा क्यों भ्रमित किया गया? ये सत्य है या असत्य है बात? यदि साधु चाह जाए तो उसके शरण में चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद लग गया तो आप जो नहीं भी भाग्य में आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ये बात? जब कर्म से ही सब होता है, फिर ये लाइन क्या है? ये सत्य है या असत्य है? यह सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों दोनों का है, विश्लेषण क्या है? दोनों है। एक तो जैसे भागवत महापुराण में वो गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा आती है, जी, थोड़ा लाउड। जी, तो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा में ये है कि वो पंडित जी प्रणाम तो करने के लिए गंगा किनारे या किसी नदी के तट पे गए, तो वहाँ दंडी स्वामी मिले और उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। जी, उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक साधु के सामने आत्महत्या करेगा तो पाप लगेगा। बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा, हुँ, फल दिया और फिर वो लंबी कथा है। इस तरह से क्या होता है, जो सामर्थ्यवान योगी जन महापुरुष हैं, हुँ, वो अपने कर्तव्य कर्म की शक्तियों से, अपने तप बल से वो आपके चीज़ों को मिटाते नहीं हैं, बस स्किपिंग होता है उसमें, अच्छा। हुँ, स्किप कर देते हैं। हुँ, हुँ। फिर कभी न कभी और उस चीज़ को आपको भोगना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तृकर्म शुभाशुभम्। शुभ और अशुभ कर्म यदि ऐसा नहीं होता, तो समझिए कि राम कृष्ण हम लोगों के आराध्य पुरुष, भारत के आराध्य पुरुष, उनके जीवन में कितनी आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, कितना संघर्ष देखने को मिलता है। ये उन्होंने सिद्ध किया कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तृकर्म शुभाशुभम्। फिर मेरी ये बात आपने जो बोला, इसको सुनकर एक प्रश्न फिर उठ गया मेरे मन हुँ, में कि जब जब मानव रूप धारण करने के बाद, शरीर रूप धारण करने के बाद, जब कर्म का ही खेल है, जब इतना बड़ा जब वो विष्णु रूप हुए, परमात्मा का रूप स्वरूप साक्षात थे, तब उनको इतना संघर्ष करना पड़ा। तो फिर इस जगत में सुप्रीम कौन है? जब सुप्रीम को ही कष्ट करना पड़ा इस रूप में, तो इसका मतलब सुप्रीम सुप्रीम कौन है? सुप्रीम तो यहाँ नीच वो ड्रामेटिकल रोल में है ना सुप्रीम। हुँ, सुप्रीम तो यहाँ ड्रामेटिकल रोल में है। डायरेक्टर यदि स्टेज पे हीरो या विलेन के रोल में है और आप उसको देख करके फ़िल्म देख कर के रो रहे हो, तो आप एक नादान दर्शक हो, हुँ, हुँ, बिल्कुल। जो प्रौढ़ दर्शक है। हुँ,
प्रौढ़ दर्शक समझता है, वो विलेन मारता है तो विलेन को गाली नहीं देता है। हाँ फिल्म देखा है आपने? हाँ हाँ तो मेरे फिल्म आप देखते होंगे तो देखिएगा हॉल में जब गुंडा किसी को मारेगा फिल्म का विलेन, हाँ तो उसमें कोई गाली देगा, ऐसे कर रहा है, हाँ वैसे कर रहा है। हाँ लेकिन जो प्रौढ़ दर्शक है वो स्क्रिप्ट का आनंद लेता है। हाँ बिल्कुल वो समझ रहा है कि हाँ विलेन को भी लिख के देने वाला हाँ स्क्रिप्ट हीरो का और भी हीरो को भी स्क्रिप्ट देने वाला एक ही बिल्कुल व्यक्ति है, वो जो पटकथा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो प्रौढ़ जो दर्शक है वो देख रहा है कि नहीं, सुप्रीम को कोई कष्ट वष्ट नहीं है, वो तो यहाँ ड्रामेटिकल रोल में है, अपना रोल अदा कर रहा है। विप्रधेन्दु बिल्कुल सुरसंत हितालीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित न माया गुण गोपाल। जी क्यों वो जो सुप्रीम पावर है वो ड्रामेटिकल रोल में क्यों आता है? जब जब हो ही धर्म का हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। अच्छा एक वो बात धर्म कहानी का अर्थ समझ लीजिए, जी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने जी अपने गीता के भाष्य में, गीता हृदय में, वहां धर्म का अर्थ कर्तव्य किया। ठीक, लोग अपने जब ड्यूटी से चूकने लगते हैं, जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, जी डॉक्टर अच्छे से देख नहीं रहे हैं, हम्म कोई हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य से चूक रहा है, जी तो उस जो सुप्रीम सोल है, जो सुप्रीम पावर है, वो इसीलिए इस संसार पे उसका इनकारनेशन होता है, वो इसलिए आता है। और लेकिन एक बात बताइए सुप्रीम पावर का कोई रूप रंग नहीं है उस सत्ता का कोई रूप रंग नहीं वो व्यापक है ना आप ही का शब्द मैं बोल रहा हाँ हूँ बिल्कुल है ना ये बिल्कुल, बालक आप ही का शब्द नहीं बोल नहीं, रहा है आप मेरे ना कुछ निसंदेह समझे जब जी संवाद किया करिए, जी जी निसंदेह जी किया जी करिए। जी हाँ तो व्यापक है लेकिन जब सुप्रीम का आत्मा परमात्मा का वो देख रही है सब कुछ होते हुए लीला को जब वो लीला के रूप में खुद प्रवेश करती है मानव रूप में फिर तो वो सुप्रीम नहीं रह गया ना फिर तो क्यों? सुप्रीम व्यापक व्यापक है ना वही है ना फिर तो वो सुप्रीम उसको नहीं बोल सकते हैं हम नहीं, बिल्कुल सुप्रीम है वो। फिर वो सुप्रीम हम कैसे आप बोल सकते हैं क्योंकि वो लीला वाले दुनिया में चले हैं वो लीला कर रहे हैं अपने माध्यम से धर्म का सही ढंग से प्रचार करेंगे अच्छा ये जो व्यापक है वो पूरे धरती पे सभी के लिए एक है कि डिफरेंट है बिल्कुल एक है। बिल्कुल एक है तो जब एक है तो जब वो मानव रूप में आते हैं तो फिर सिर्फ भारत भूमि के गुरु क्यों हो जा बन के रह जाते हैं ये तो आपका अपना अर्थ करने वालों का अर्थ है ना। क्या गीता में, या जब जब हो ही धर्म का हानि, बाड़ा ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जी वहां कोई देश काल की बात थोड़ी लिखी गई है। क्या ऐसा थोड़ी है कि वो यूरोप में नहीं अवतार लेगा या जेरूसलम में नहीं लेगा, हाँ बिल्कुल कहीं भी ले सकता है और लेता है। तो लोग का इसीलिए देखिए बड़ी अद्भुत बात है हिंदू दर्शन की, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद वर्जित में बाबा, कृष्ण ने कहा गीता में, क्या जहाँ जहाँ विशिष्ट विभूति हो सके तो कोई देखे, कोई ऐश्वर्यवान दिखे, उसको तुम मेरा ही अंश समझना, अर्जुन को। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल यहीं लेता है और वहीं लेता है, अच्छा वो हर जगह लेता है, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ बस अपने विशिष्ट शक्तियों के द्वारा वह उपलब्ध होता है। जिस जगह पे जैसा लोग का धारणा है हाँ जैसी रहन बिल्कुल सहन बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए और हम मैं आपके अनकहे प्रश्न को मैं समझ गया आपके कहने के पहले कि फिर अंतर्विरोध क्यों है। तो जैसे बिल्कुल अंतर विरोध क्यों है हाँ एक ही मानव है हाँ, है ना अंतर्विरोध फिर हम लोग अलग अलग धर्म बनाए काम हुए हैं ये मानसिकता आया है क्यों अंतर काम विरोध ऐसा क्यों है क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, तो काम क्रोध और लोभ के कारण सबसे पहले तो अंतर्विरोध है। काम क्रोध भी तो उन्हीं का रूप है ना दूसरी बात ठीक है सब तो बिल्कुल वही है वही बिल्कुल ऊर्जा है बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ कि सब कुछ वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बगैर है। जी दूसरी बात ये है कि जैसे आप लकड़ी को, सीधी लकड़ी है उसको पानी में आप रखेंगे तो कैसा हो जाता है, वो टेढ़ा दिखता है लकड़ी। सीधी लकड़ी को एक बाल्टी में आप उसको रखिएगा या अच्छा किसी पानी में रखिएगा तो लकड़ी टेढ़ा दिखेगा ठीक आपको। है ठीक रहेगा हाँ तो वैसे ही ईश्वर की जो बातें हैं, जी, जो विभिन्न धर्मों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न काल में, विभिन्न क्षेत्र में जो कहा गया है, उसके कारण देखने में अंतर विरोध लगता है। ये है ही क्यों देखिए है सो है ठीक है लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बात करके पहुंचे उस जगह पे नहीं होना चाहिए सत्य यही है ना होनी नहीं चाहिए इसमें दो बातें हैं, एक तो पहले जी आज की जो आप परिभाषा किसी भी चीज की तय करेंगे जी तो आप उसको ग्लोबल व्यू में तय करेंगे, पहले ऐसा नहीं था। आदमी अपने आसपास या ज्यादा से ज्यादा 100 200 500 1000 2000 किलोमीटर तक हम्म, के क्षेत्र और लोगों की जीवन शैली को देख करके कोई चीज देखता, बोलता, लिखता था। आज तो आप यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप का डिश क्या है, उसको आप अपने करीब के कस्बे में खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं बिल्कुल तो ये इन चीजों के नहीं होने के कारण ऐसा अंतर विरोध हुआ है। देखिए क्या है कि साइंस भी तो सुप्रीम का ही रूप है ना हम गीता को पढ़ें मैं गीता को पढूं या फिर गीता के रूप में मैं उसको जानूं या फिर साइंस के रूप में मैं उस शक्ति को जानूं बात शक्ति वही है ना तो फिर यहाँ पे विचार जो है कहीं ना कहीं विचार दो बहुत पावरफुल दो चीज है क्या दो धन 2 बराबर 4 पूरे विश्व में एक है। बिल्कुल पूरे विश्व में एक है 2+2 4 हाँ है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही धर्म वास्तव में एक है। सनातन अब उस सनातन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो आप पर है। वह जिसको आप सनातन कह रहे हैं वह सनातन है क्या? सनातन में उस सनातन धर्म का मतलब हुआ प्राकृतिक जो सत्य सनातन है जो शुरू से रहा है जिसका कोई वो सनातन एक अपना
सबसे सुंदर वर्ड दिया गया है प्रकृति को रिप्रेजेंट करने का। सनातन हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है ना, हम पेड़ तक, एक-एक घास तक को हम पूजते हैं। तो सनातन मतलब क्या? प्राकृतिक, और प्रकृति के अधीन तो पूरा ये ब्रह्मांड ही है। ठीक बात, ठीक बात। तो 2 जोड़ 2 बराबर 4 जी। जब पूरे विश्व में एक है तो धर्म कहीं नहीं हो सकता है। जी। धर्म एक है, और वह धर्म जो समस्त मानवीय मूल्यों को लेकर, समस्त मानवों के हितों के लिए जो चिंतन मनन करता हो, और जो उनको ध्यान में रखते हुए जो बातें करता हो, वही धर्म है। अच्छा। और धर्म कोई संगठित चीज़ नहीं है, पहले बता दें आपको। मतलब संगठित चीज़ नहीं है मतलब? यदि कोई संगठित, फिर वो संगठन है, धर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर वो संगठन है, धर्म नहीं है। धर्म कोई संगठित चीज़ है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। वो तो एक लॉ जैसा है, जो नेचर लॉ जैसा है। तो हमको सबसे खुशी यही होती है सनातन धर्म को लेकर कि बड़ा सुंदर से समझाया जाता है, बड़ी सही चीज़। और धर्म में ये चीज़, ये दुःख से कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं मैं कट्टरपंथी की भावना से बोल रहा हूँ। और किसी धर्म के ग्रंथों को आपने अध्ययन किया है? किया नहीं है सर लेकिन आइजैक न्यूटन से एक बार पूछा गया कि वैज्ञानिक साइंटिफिक माइंड का, वैज्ञानिक चित्त का, वैज्ञानिक दिमाग का क्या लक्षण है? न्यूटन ने कहा कि वैज्ञानिक चित्त कभी भी क्विक आंसर नहीं देता है, क्या सर? त्वरित उत्तर नहीं देता है। त्वरित मतलब क्या? मतलब तुरंत, अच्छा, अविलंब, अच्छा। फास्ट। हुँ, हुँ। जैसे आप किसी को जो लो जिसका नॉलेज हुँ, होगा, हुँ, हुँ। तो उसको आप जैसे ही कहिएगा तो वो कहेगा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुँ, होता है, हुँ। लड़ने को तैयार हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे आप स्वयं में अनुभव करिएगा इस चीज़ को, लेकिन बिल्कुल। जैसे-जैसे आपके ज्ञान की गंभीरता बढ़ती बिल्कुल, जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो लोग अज्ञान इस बात की नहीं, नहीं, भली-भाँति ज्ञान आपको है। नहीं, आपको नहीं, मैं आपके लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ, समस्त लोगों को ध्यान बिल्कुल, में रख हाँ, के कह ठीक। रहा हूँ, अपने को जी, ध्यान जी। में रख के कह रहा हूँ, कि जैसे ही आपके ज्ञान की गहराई और ज्ञान की गंभीरता बढ़ती जाएगी, वैसे ही आप यह ही होता है ऐसा नहीं कहेंगे। हुँ, हुँ। इसको यहाँ हमारे यहाँ जैन दर्शन में स्यादवाद कहा गया। कहने का मतलब हमेशा एक आपका प्रश्न एक शोध ही बना रहता है। हाँ, एक बालू का कण आप लीजिए हाथ में, एक पूरे बालू को कण को आप नहीं देख पाएँगे, और धर्म को आप क्या देख पाएँगे, या धर्म के एक ग्रंथ को क्या समझ पाएँगे। बिल्कुल, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकता हूँ कि किनके यहाँ क्या है, जी। कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है, कि न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा है, या होली कुरान में क्या लिखा है। भाई कुरान का मैं कोई एक भाग से तो पढ़ा फिर नहीं से हूँ। एक आपने एक सुंदरता आपने प्रकट कर दिया कि ऐसे किस धर्म में लोग हैं कि जो इतने विनम्र हैं, बताइए? आप ही अपना परिचय जो दे रहे हैं कि आपने पढ़ा, जैसे हम हैं, एक अक्षर नहीं का तो ज्ञान आप नहीं है, तो मैंने तुरंत बोल फिर दिया कि भाई सनातन धर्म में आप देखो कितनी अच्छाई है, और धर्म नहीं है, तो आपने पूछा कि ये तो आपने पढ़ा है? ये तो तो मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे अभी जो जो चल रहा है यूट्यूब नहीं, से, चाहे ऐसे जो चल रहा है ना, या जो कुछ भी हो रहा है, शोधात्मक शोधार्थी कभी भी जो चल रहा है उसका ध्यान नहीं रखता है। यूट्यूब या व्हाट्सएप का क्या डेप्थ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कोई डेप्थ नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे मतलब नहीं है। शोधार्थी उस पे काम करता है, शोधार्थी उस पर चिंतन करता है जिस पे कोई चिंतन नहीं कर रहा हो। जी, जी। तो मैं इस किसी भी संदर्भ में कोई टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं तो हूँ। ये सुंदरता हम फिर से बोलेंगे कि एक सनातन नहीं, धर्म किस चेहरा में है। ये ठीक है, ये आपकी ऐसी अरे फिर मान्यता मेरा है। मिस्टेक हो रहा हो तो नहीं, ये क्या आपकी करूँ मैं तो मान्यता है, हाँ। लेकिन मैं तो मानवीय दृष्टि से देखता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब देखिए आप फिर आप जो आपने आप बोला ये आप किस धर्म में बताया गया अभी तक तो हम नहीं सुनते हैं, पढ़े नहीं हैं, लेकिन हाँ, तो इतना सुंदर पढ़िए, चीज़ लोग किस धर्म में बताते हैं। तो आप पढ़ेंगे आप तब ना। मैंने तो कोई कुरान पढ़ी नहीं है कि नहीं आपको आपने भी नहीं पढ़ा। कुरान की कोई आयत या कोई हुँ, वर्ष आपको बताऊँ, जी, जी, जी। या कोई टेस्टामेंट ओल्ड या न्यू भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। बताऊँ कि ईसा ने क्या कहा, या प्रोफेट को लेकिन कुरान प्रैक्टिस में में क्या लोग का हुआ। बहुत गलत है ना, वो लोग का प्रैक्टिस तो गलत है। उसी आधार पे हम बोल रहे हैं ना ये चीज़ की नहीं, मैं किसी के प्रैक्टिस से और उसके क्या आपने रिलीजन ऐसे को जज नहीं कर तो सकता खैर हूँ। छोड़िए ये टॉपिक ही अलग है। नहीं, आप बिल्कुल निसंकोच होके बात करिए, निसंदेह बात करिए। नहीं मैं चूँकि जैसे अब किसी के प्रैक्टिस से किसी के रिलीजन को मैं जज नहीं कर सकता हूँ। ये बात देखिए लेकिन कहीं न मैं कहीं व्यक्तिगत रूप से। आप भी नहीं कर सकते, जब आप नहीं कर सकते तो हम कहाँ से करेंगे? लेकिन हमारे जब गुरु ही नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी एक बात होती है ना कि आज तक क्या आपने इतना भ्रमण आप करते हो? क्या आपने देखा है मुस्लिम धर्म में ऐसे स्कॉलर जो इतने हाँ, विनम्र बहुत, हो बहुत, और बहुत। सच में मानविकता बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हो, ऐसा हाँ, देखा हाँ, आपने? हाँ, होते हैं? हाँ। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? कभी टीवी पे नहीं आते? बिल्कुल, टीवी पे कौन से डेप्थ वाले बाबा आते हैं धार्मिक? जैसे मान लें थोड़ा देर के लिए हम मान सकते हैं कि आपका नहीं, मैं व्यक्तित्व आप हो गए नहीं, या जो फिर जो आप 2000 रुपए वाले जो वो जो डिबेट में बैठते हैं 2000 रुपए देके नहीं जैसे मान लो आप लेके। सद्गुरु हैं हमारे, वो हाँ, बुरे व्यक्ति तो नहीं है? हाँ, सद्गुरु। हैं? अब आपका ऐसा जज है, लेकिन सद्गुरु का एक बयान आपने सुना? सुनवाऊँ आपको? कोई मेरे आप फ़ोन में बताओ, सेव है वीडियो। आप बताओ। सद्गुरु ने कहा कि कृष्ण की लवर थी, गर्लफ्रेंड थी यशोदा। कृष्ण का। हाँ, ये वीडियो आप कहिएगा अभी सुनवा तो देंगे। पूरा होल वीडियो देखने के बाद पूरा आपने होल वीडियो मैंने वो लिखा। गलत ही बोला है उन्होंने। हाँ, मैंने लिखा अपने फेसबुक वॉल यशोदा पे। माँ थी ना? हाँ, मैंने फेसबुक वॉल पे लिखा, ये भारत के नियो सिगमंड फ्रायड तो हैं। क्या उनका कथन कहने का भी अर्थ यही था जो हाँ, आज बिल्कुल अर्थ था, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, आप वीडियो सुन लो, देख लो। अच्छा, तो इसलिए मैं किसी फ़ेमस, एक बात और है आपको बताऊँ महत्वपूर्ण, कि किसी के बाहरी पूज्यता और अपूज्यता से उसके अंदर की महानता सिद्ध नहीं होती। नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं। कोई बिल्कुल सड़क पे पड़ा फ़कीर, हुँ, महान से महान साधक हो सकता है, बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूँ प्रभु। और कोई जिसके यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष चक्कर लगाते हों, वो निम्न से निम्न हो सकता है। बिल्कुल,
अब भारत में I अब agree. भारत में आप इसका हिस्ट्री आप देख लो ना, मैं बता रहा हूँ। आप देख लीजिए कि बड़े से बड़े धर्मगुरु, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले नहीं रहा नहीं हूँ, आई उनके एग्री। यहाँ उनके यहाँ देखिए कि कौन नहीं उनके यहाँ नतमस्तक, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कौन नहीं नतमस्तक था, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? आज कौन पूछ रहा है उनको? ऐसे गुरु हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, समझ ऐसे गया, मैं समझ ऐसे गया। इसीलिए किसी के बाहरी पूज्यता और अपूज्यता से, हम्म। यदि बाहर में उसकी बहुत महानता है, उसके अंदर की महानता को नहीं प्रकट कर सकते। कभी अभी ऐसा भी महसूस मुझे हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना ज्ञान है आपके पास, और उस ज्ञान होने के बाद भी कितनी शुद्धता है, सब कुछ अपने जगह पे है, और एक मौन होना और आंतरिक रूप से ही सिर्फ सुधार करना, वो एक अलग चीज, बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए जो पूरा आध्यात्मिक बात है ना, वो बाहर का कम, इनर इंजीनियरिंग ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। सोशल अध्यात्म इंजीनियरिंग देखिए, और साधु या सन्यासी सोशल, उसका सोशल रिफॉर्मर होना वो एक्सीडेंटल है। बिल्कुल उसका इनर रिफॉर्मर यदि वो है तो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है उसके खुद के लिए, हाँ, खुद के और लिए ये और खुद समाज में भी यदि कुछ कर समाज रहा के है लिए भी सही है वो, तो इनर इंजीनियरिंग पे काम करे। इनर इंजीनियरिंग पे काम और करे। अब जैसे सोशल पीपल वृक्ष है, तो उसका गुण ही है, इनर इंजीनियरिंग है, सिर्फ ऑक्सीजन देना, तो वो अपना, उसका भी इनर इंजीनियरिंग है, सो है ही, और पर्यावरण को भी तो उतना ही स्वच्छ रख रहा है ना। तो ये चीज इनर इंजीनियरिंग यदि अध्यात्म को समझा जाए तो शायद अध्यात्म की पूरी जो उसकी प्रकृति है वो इनर इंजीनियरिंग की है। वो आपके इनर इंजीनियरिंग पे वो काम करता है। अच्छा गुरु जी, एक बात बताइए, जब सारा चीज घूम फिर के इस बात पे आकर रुक रही है कि अपना खुद का रक्षा करना, अपना सुधार करना, इनर इंजीनियरिंग ही बेस्ट अध्यात्म है, एक अच्छा इंसान होना, सब कुछ है, बिल्कुल। तो सब कुछ है, तो फिर हम सेवा की भाव से क्या कर सकते हैं समाज के लिए? ये तो अपने बात देखिए पूरा पूरा अध्यात्म ये है ना कि पहले स्वयं स्वार्थी हो, स्वयं को जानो तो कि तुम कौन हो। सेवा किसकी सेवा? क्या हम उस सेवा के पात्र हैं? सेवा, क्या हम उस सेवा के पात्र हैं? तो पहले पात्रता अपात्रता, पहले हम पात्र तो हो जाएं। सेवा भी करना है तो उसकी पात्रता होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सेवा के नाम पे ज्यादा कालाबाजारी है, सेवा क्या है? तो नहीं, इसीलिए मैं आपके ही बात पे आ रहा हूँ, जी तो जी, इसीलिए मैं कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनर इंजीनियरिंग पे कंसंट्रेट हो तो कुछ काम बन सकता है। तो कहने का मतलब कि पहले खुद का सुधार करना ही आप सबसे बड़ी सेवा खुद है। का सुधार आप करें, खुद का सुधार करेंगे तो फिर ये सबसे बड़ी सेवा होगी। आपसे जो ऊर्जाएं जो स्रावित होंगी बिल्कुल उससे बिल्कुल। अच्छा एक प्रभाव जाएगा लोगों में, हम्म। नहीं तो फिर खोखले। तो कहने का मतलब ये जो एक सेंस लेकर चलना कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये वो दीजिए, नहीं कोई मैटर नहीं रखता है। ये सारी ईसाइयत का चिंतन है। हिंदू दर्शन का ऐसा चिंतन नहीं है, समाज का चिंतन है। भारत में मदर टेरेसा आई है तब से अधिक ये सब होने लगा। हिंदू दर्शन का चिंतन ये है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई दुखी दिख गया तो उसका सेवा कर देना है। ये नहीं कि घर से हमको लेके चलना है कि हम खोज खोज के 10 दुखियों की सेवा करेंगे, तो आप में सेवा कम और ईगो ज्यादा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ईगो ज्यादा हो गया तो आप और नरक में। कहीं ना कहीं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपका जो पूरा जो सेवा की जो परिकल्पना है हमारे यहाँ, वो ईगो को बढ़ाना है। ईगो को बढ़ाना, आप ईगो को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ईगो कम करने का है। बिल्कुल इसीलिए अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर च प्रिया। आप सेवा कर भी रहे हैं, किसी को कुछ दे भी रहे हैं तो भूल जाइए, आंख बंद कर लीजिए, हाथ को भी नमक उतनी शक्ति पहले उस पात्रता को लाइए, पात्रता को लाइए, अपने तब अंदर। आप सेवा करिए, नहीं तो आप सेवा करेंगे गुरु जी, और मैं उस आपसे सेवा के बात कर बारे रहा हूँ में ना, जी और कोई लाइन अपने मन से बोल रहा हूँ, जैसे आपने मुझे फ्री कर दिया है कि आप बेहिचक आप बोलिए, तो मतलब जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे खराब लग रहा है, ईगो जैसा फील हो रहा है कि अरे हम भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आज्ञा इसलिए, चूंकि ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम अभी, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलने में भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, ईगो का वो सेंस आता है। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने हम यहाँ कर दिया, तो मुझे लगा कि देखो अरे मुझे आ रहा है, मेरा ईगो ये चीज बोल रहा है, एट इंस्टेंट बोल रहा है, जो कि गलत है ना, जबकि शब्द की ज्ञान एक भी नहीं इसीलिए मैं जो है। कहा लेकिन आपकी आज्ञा इसलिए मैं आपसे बात कर इसीलिए रहा हूँ। मैंने कहा कि अनाश्रिता कर्म फलम, जो कर्म फल से अनाश्रित है और ऐसी बुद्धि से जो कार्य को करता है, कर्म को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अच्छा गुरु जी, एक बात बताइए कि इस भाव को यदि हमको अभी भौतिक जीवन जीना है, शादी वादी होगी, नौकरी करना है, पैसा चाहिए, लाख का महीना होगा, 2 लाख चाहिए, भले ही उसके थ्रू मेरा है मानसा की थोड़ा बहुत धर्म के कार्य में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी ईगो ही है, ईगो है। ईगो है ना। आप लेकिन आप जो मैं शुरू में ही कहा कि न धर्म ध्वजिको भवेत, प्रारंभ में ही शुरू में ही मैंने कहा, तो लोग धर्म कम और दिखावा अधिक करते हैं, ईगो सेटिस्फिकेशन का ज्यादा बिल्कुल मसला है। बिल्कुल, ये बड़ा सूक्ष्म चीज है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, और खुश होकर इस कार्य को करते रहते हैं, और कहीं उनको कोई एक चीज मिले नहीं, सेवा मदद, तो उनको नाराजगी भी हो जाती है, तमाम और बहुत बातें बड़ी प्रदर्शन भी करने का उनको मौका हैं। मिलता बस है कि बस देखो मैं ऐसा ज्यादा कार्य कर रहा हूँ, ये वो, ये बड़ी आप सूक्ष्म देखिए चीज है आजकल सोशल मीडिया आने से जी। आदमी, एक फोटो बीच में कई बार वायरल हुआ कि किसी रोगी को केला देते हुए 4-5 किसी राजनीतिक दल के लोग उसको केला दे रहे हैं, हाँ एक केला, हाँ हाँ हाँ, और 4-5 लोग दे रहे हैं 1 या 2 केला। तो ये सब चीजें सामान्य है आजकल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन भौतिक लाइफ को जीने का गुरु जी सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है जिसमें ईगो मेरा कम काम करे, और यही भगवत बुद्धि से आप ये भगवत बुद्धि से जीने में फिर जीवन तो है पैसा तेरा कमाने में हवाले। मुश्किल हो जाएगी। क्यों?
इंसान वो चीजें वो तत्व हमारे अंदर आएगा नहीं तो पैसा तो फिर आगे देखिए मैं बढ़ने में मुझे अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने तो मुझे बड़ा नहीं ठीक नहीं मैं लग रहा है ये लेकिन कह रहा मजबूरी हूँ में मैं ड्रामा कर रहा हूँ मैं समझे। मेरा हाँ, मेरा ये कहना है जी। कि आप पैसा कमा रहे हैं जी तो पैसा कमाने में क्या उसमें कोई धर्माड़े आ कहीं रहा ना है कहीं आप अपने ईगो को कोई आप स्ट्रांग रखना है, डिजायर को रखना है, डिजायर इज व्हाट इन सम वे दिस इज आल्सो ईगो। तो ठीक है हाँ, तो वो ईगो यदि भगवान के चरणों में समर्पित ईगो है जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मन में होनी ईगो चाहिए ईगो कि के ईगो के बिना तो फिर आपका शरीर भी नहीं रहेगा ना हाँ आप हाँ ईगो लेस हो जाएंगे तो हाँ 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 लेकिन वो ईगो ईश्वर जागरूकता अवस्था में होनी चाहिए बस होश पूर्वक ईगो कि होना मैं चाहिए मेरे अंदर ये इस चीज बिल्कुल की ऊर्जा को बिल्कुल कहाँ यूज करना कहाँ है, यूज किस रूप करना से है करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो ईगो यदि ईश्वर समर्पित ईगो है तो जी। अच्छा मन के ऊपर कुछ बोलेंगे? है मन के ऊपर मन है क्या वास्तव में? आप थोड़ा सा डल पड़े हुए हैं, आप जितना उत्सुकता से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप नींद में है क्या? नहीं 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 आप बोलिए आप खुलकर अपने ज्ञान को फोकस हाँ बरसा क्यों नहीं रहे खूब हैं? कर रहे हैं बोलिए मन मन क्या है? मन को समझना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरा जो भी बात रहेगा ना, एक बात तो आप क्लियरली जान लें, रिकॉर्ड भी हो रहा है कि मेरा मेरा उत्तर भी मेरा आप मेरे तरफ से आपके लिए प्रश्न ही है। वो उत्तर को भी आप संशोधन करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल उसको जितना मन सूक्ष्म रूप से संशोधन कीजिए। मन जो है मन ही कारण है व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का एक बात, 1 मिनट। ये मन उत्पन्न जैसे मान लीजिए कि मन का उत्पत्ति कैसे होता है? क्या ये जन्म के साथ कोई फिजिकल पार्ट तो है नहीं, जिसको हम टच कर सकते हैं? है नहीं। और जब बच्चे सयाने होते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल तक उनकी मन की कोई गति नहीं रहती, मतलब मन उसमें होता ही नहीं है। ये मान के मैं चलूँ? मन होता है मन होता है? तो ज़रा आप पूरी तरीके से समझाइए कि मन क्या सृष्टि है? प्रक्रिया में हमारे यहाँ प्राच्य दर्शन में आस्तिक दर्शनों में जो 6 दर्शन है उसमें जी। सबकी अपनी अपनी सृष्टि जी, प्रक्रिया जी, है जी, बताइए। तो ठीक। हुँ, उस सृष्टि प्रक्रिया में है जी, मूल प्रकृति ही अविकृति ही महादाध्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न जी, प्रकृति न विकृति पुरुषः जो मूल प्रकृति है ये सांख्य दर्शन का चिंतन है सांख्य दर्शन की उद्घोषणा है सांख्य कारिका का यह एक कारिका है हुँ। तो लाउड आपका थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा। इसमें आवाज नहीं आ आवाज़ रही बहुत है अच्छे से आ रहा है लेकिन थोड़ा-सा फटेगा ना आवाज फिर मन के संदर्भ में सृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जी, हमें समझना होगा जी, मैं एक कारिका सांख्य कारिका ग्रंथ है सांख्य दर्शन का जी, उससे उद्धृत कर रहा हूँ मूल प्रकृति ही अविकृति ही महादाध्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः जी। जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है मतलब वो किसी की संतान नहीं है मूल प्रकृति मूल प्रकृति किसे कह रहे हैं आप? वही जो एक सुप्रीम नेचर है अच्छा। वह ईश्वर नहीं है हुँ, हुँ। सामान्य अर्थ में समझिए कि वह ईश्वर की ही माया है मतलब सुप्रीम वही है ना मतलब? ईश्वर और ईश्वर की माया हुँ, तो लोग पौराणिक भाषा में समझिए कि वह आदि शक्ति जही जग उपजाया जी, जो आदि शक्ति है अच्छा। तो उससे क्या हुआ उससे महत वगैरह महत अहंकार बुद्धि और चित्त ये जी, 4 चीज पैदा लिए फिर इनसे मन पैदा लिया महत से मन पैदा लिया। मन मन मतलब का मन का जन्म हुआ मन का जन्म होने किस रूप में हुआ वो? ये सब सूक्ष्म रूप में हुआ कोई स्थूल रूप थोड़ी है अच्छा, ठीक है, ये सूक्ष्म रूप में हुआ ठीक है। और फिर उनसे पंच महाभूत पंच महाप्राण ये सारी चीज हुए और इस तरह से 25 प्रकृति से ये संसार एकादश इंद्रिय जी, ये सब हुए और इस तरह से संसार की संरचना हुई अच्छा। यह सांख्य का मत है तो मन कोई स्थूल नहीं है मन सूक्ष्म है और वह अच्छा, तो मन जैसे बोला आपने कि जन्म लिया उस चीज़ से, तो मन किस रूप में रहता है? जो हम जन्म लिए तो हमारे साथ आ जाता है? इसको यदि आज के साइकोलॉजिकल चीज से समझें तो मन मतलब माइंड हुँ, जैसे मन क्या करता है मन हमारी इंद्रियों की सूचनाओं को प्रसारित करने का काम करता है मस्तिष्क तक और अन्य जगहों पे हुँ, चीजों को ग्राह्य करके और निर्णय करने की शक्ति ये सब चीजें मन का वो है हुँ, विषयों तत्तद इंद्रिय विषयों को जैसे आँख का विषय रूप है हुँ, कान का विषय शब्द है जिह्वा का विषय रस है स्वाद है वैसे ही मन उनसे सूचनाओं को भेजता है और सूचनाओं को ग्रहण करता है जी। और फिर उनको जिसका जो काम है हुँ, उधर उनको लगाता है हुँ। मन का ही काम है वह सूक्ष्म रूप ही है अब आप कहिए कि इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कहाँ दिख रहा है तो एक तो इंद्रिय आपको ये सब चीजें दिख रही हैं आँख नाक जैसे कान मन का जो हिसाब-किताब है, हम्म, अब जैसे आप मान लो कि कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है? अब उसे आप लगभग ऐसे माहौल में रखें जैसे इसी की बाउंड्री के अंदर हम उसका जीवन हम कम से कम 20 साल 25 साल तक कर दें और ये मान के चले कि ये गेट भी नहीं है और कोई भी सामान यदि ज़रूरत की है तो हमें कोई ऊपर से देकर जा रहा है, लेकिन उस बालक को कभी हमने उसका दर्शन नहीं कराया। जब कोई नहीं है आस-पास तब उसका भ्रमण हो रहा है, बातचीत हो रहा है और यहीं पे गया किसी से कभी मिला नहीं। तब उसकी मन की पावर गति क्या होगी? मन उसके पास होगा तो किस हद तक होगा? बिल्कुल उसका मन होगा और ये तो उसके
हिंदू दर्शन के मुताबिक उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है कि पूर्व जन्म की उसकी स्मृतियां कैसी हैं, उसके चित्रपटल पे क्या क्या अंकित है, उस पर निर्भर करता है। ऐसा क्या होता है कि हम जो चीज़ देखते हैं, बुरा भला जो भी है, तो उस चीज़ को तो मन तुरंत ग्रैप्स कर लेता है और उसका चिंतन भी अपने ढंग से करने लगेगा और इतना इन्वॉल्व उसमें कर देता है कि लगता है कि हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन वो तो सिर्फ मन का ही इसलिए न कहा कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो इस मंडन का क्या मन का प्रवृत्ति है क्या? चंचलता। मन ही चंचल कृष्ण प्रमाद ही बलवदृढ़। चंचलता उसकी प्रकृति है। मन का जो तो ये बॉडी जहाँ-जहाँ आपका जा रहा है, जो-जो चीज़ देख रहा है ये आँख, उसके अकॉर्डिंग मन का गति बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो रहे हैं। लेकिन एक जगह जैसे मैंने उस बच्चे का जैसे एग्जांपल दिया, जो मैं होशपूर्वक जो है उसका मन स्थिर रहेगा, जो होशपूर्वक देख रहा है। अब मन आपके हृदय के धड़कनों को या शरीर में रक्त की धमनियों के प्रसार को तब बढ़ाता है जब आप मन के साथ एकात्मता स्थापित करते हैं। जब आप दृष्टा दृष्टि से आप चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं, जी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मन आप पर प्रभावी नहीं होगा, आप मन पर प्रभावी रहेंगे। मन तब आप पर प्रभावी होता है जब आप बेहोशी की दशा में रहते हैं, होश नहीं रहती आप कि मैं कौन हूँ। जब होशपूर्वक आप रहेंगे तो मन आप पे प्रभावी नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो जहाँ जो चीज़ देखी फिर लेकिन छोड़ के मन चले को जाते। जितना, इंद्रियों को जितना वायुरी वसु दुष्करम, हवा को मुट्ठी में बांधेंगे तो हवा थोड़ी पकड़ में आएगा। नहीं, वैसे ही मन को है, आप उसको जितना बांधना पकड़ना चाहेंगे वो और चंचलमान होता जाएगा। तो करना क्या है फिर इसको सुधारने का? दृष्टा योग में रहना है, मतलब वही जागरूक अवस्था में, जागरूक अवस्था जो में। जहाँ मैं ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात मेरा शरीर कर रहा है। ये भोजन मैं नहीं खा रहा हूँ, ये भोजन मेरा शरीर खा रहा है। ये है दृष्टा योग। मैं एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बच्चे थे तो भी वही है, किशोर हुए तो भी वही है, जवान हुए तो भी वही। मन मन तो है ही, लेकिन वास्तव में कौन ऐसा चीज़ है जो आप, हमारी दाढ़ी पक गई, हमारा केस पक गया, दाँत टूट गए, लेकिन वो चीज़ नहीं बदला, जो बच्चे में था, जो आज है। जो व्यापक है वही आत्मा। वो आत्मा ही है ना। तो आत्मा। जो अपने आत्म रूप को आत्मस्थ होकर के और अपने आत्म रूप का चिंतन कर रहा है, उस पर मन प्रभावी नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन मन का बड़ा ही अजीब खेल है। बिल्कुल। ऐसे-ऐसे विचार आते हैं जो आप कभी देखे नहीं हो। वो कहाँ-कहाँ खेल कर आता है। अच्छा ये क्या है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना? और मन जिस किसी चीज़ का कल्पना आपसे करवाएगी, तो आप सशरीर भी वहाँ भी वो दिखा रहा है आपको कि आप सशरीर वहाँ किसी से लड़ रहे हैं, फिर अगला ये किया तो आपने ये किया, आप यहाँ बैठे हुए हैं। तभी ना कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, मन ही चंचल कृष्ण प्रमाद ही बलवदृढ़। बहुत चंचल है। गुरुजी देखिए ये सवाल आपके लिए हो सकता है छोटा क्योंकि म मन नहीं, मन बहुत मन महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ये सवाल मैं आज कह रहा भी हूँ कि लोगों के लिए जैसे नहीं है। जल का स्वभाव शीतलता है, जी। वैसे ही मन का स्वभाव चंचलता है। बेचैनी पैदा करना मन का स्वभाव। जैसे जल ठंडा हो जाता है, वैसे ही मन भी तो अपने स्वभाव को प्राप्त होगा ना। अच्छा जो मैंने आपसे प्रश्न भी किया है कि मन आपको लेकर वहाँ चले जाएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ। यदि मैं आपसे बात ना करूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ दिमाग में कल्पना शुरू हो जाएगा कि मैं अभी गाँव में हूँ। क्योंकि बेहोशी है ना, बेहोशी है। होशपूर्वक आप रहेंगे तो लेकिन यहीं रहेंगे। वहाँ मन मेरा जा रहा है, ठीक है? तो मन जा रहा है तो देख कौन रहा है कि मैं भी वहीं पे हूँ? देख कौन रहा है इसे? वहीं जो दृष्टा आपके अंदर बैठा है, मन की भी गतिविधियों को तो वहीं देख रहा है। मन जो मुझे वहाँ लेकर गया, सशरीर लेकर चला गया, मैं वहाँ खेल रहा हूँ, खेलते-खेलते किसी से लड़ाई हो गया। मतलब ऐसा-ऐसा स्टोरी इसलिए कम मतलब मन कम की है। गति को भी वहीं दृष्टा देखता है। तो देख भी रहा है यहाँ आत्मा ही देख रहा है उसे, दृष्टा। कि वहाँ पे वो खेल हो रहा है। हुँ। मन तो नहीं दिख रहा है ना, मन तो खुद वहाँ जा रहा है। देख तो आत्मा ही रहा है। नहीं, नहीं, मन ये कल्पना, यदि किसी भी तरह की जो कल्पना हुई, हाँ। तो वह मन की ही कल्पना है। मन क्या चीज़ है फिर? मन कल्पना कर रही है। हाँ। और इसको देख कौन रहा है? कल्पनाओं का स्रोत, कल्पनाओं का पुंज मन है। यदि मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन वहाँ गया है, तब तो दृष्टा देख रहा है। दृष्टा ही देख रहा है ना। हाँ। जो खेल मन करवा रहा तो है दृष्टा और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको देख कौन रहा है? जब आप ऑब्जर्व करने शरीर लगे, तो मेरा नहीं जब दिख रहा आप है। ऑब्जर्व करने लगे तो दृष्टा हो गए। जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं आप, तब आप उस घटना में शामिल हैं, दर्शक नहीं हैं। अच्छा, तो दृष्टा कौन है? आत्मा ही है ना। हाँ। मन तो दृष्टा नहीं है। नहीं। आप थक गए हैं बहुत, नींद आपका इस जी, टाइम में शायद सोने का टाइम नहीं, रहा सोने होगा। का टाइम नहीं, अब समय भी हो गया, 3 बजने को है। 3 बजने को है। हाँ। चलिए आप आए, इतनी लंबी बातचीत की, बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। बातचीत में कई बार आप